हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंटरव्यू सीरीज जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चंस है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमारा बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें से DDL, DML, DCL एंड TCL। ठीक है, तो DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML stands for data manipulation language and DCL is data control language and TCL is for transaction control language। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन DDL, DML, DCL एंड TCL के अंदर क्या-क्या कवर होता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम DDL के एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो DDL के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, ये सब कवर होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, DML के अंदर जो कवर होता है वो मैनिपुलेशन, जितना भी हम डेटा से मैनिपुलेट करते हैं वो सब इसके अंदर आता है DML के। जैसे कि इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो परमिशन से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब आता है। जैसे कि ग्रांट एंड रिवोक होता है, मीन्स आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सब की परमिशन देनी होती है यूजर को, तो आप उसमें ग्रांट का यूज करते हैं। और उससे यूजर की परमिशन को रिवोक करना है तो आप उसमें रिवोक का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, फोर्थ आता है TCL, मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम कमिट रोलबैक का यूज करते हैं। मीन्स जब भी हम कुछ इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं तो वो हम जब तक कमिट नहीं करते वो परमानेंट चेंजेस में नहीं आता है। ठीक है, मीन्स हम अगर कोई ट्रांजैक्शन के अंदर इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं तो जब तक हम उसको कमिट नहीं करते तब तक वो परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। मीन्स हम उनको रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कमिट एंड रोल बैक, कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। मीन्स सबसे पहले हम DDL कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एम्प्लॉयज। ओके, चलिए मैं टेबल लिख लेता हूँ, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। ओके, इसमें एक दो फील्ड ले लेते हैं। ओके, चलिए एक एम्प आईडी ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, कोमा लगाते हैं। दूसरा फील्ड यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं, नेम को हम वेरकेर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर साइज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल से मैंने 50 दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कोमा लगा करके एक फील्ड हम सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, जिसका डेटा टाइप हम डेसिमल रख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल, आप यहाँ पर कोई भी साइज दे सकते हैं, मैंने 10 लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आता है हमारा DDL के अंदर। ठीक है, मैंने इसको क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया और ये सक्सेसफुली टेबल बन चुकी है, आप ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल्टर। मीन्स अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो मैं इसको ऑल्टर कर सकता हूँ। तो ऑल्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक ऑल्टर के लिए स्टेटमेंट होता है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एड एंड कॉलम नेम। लेट सपोज मैंने डेप्ट आईडी मीन्स डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर
दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डेटा टाइप देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट आईडी मीन्स डेप्ट आईडी टेबल के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का यूज होता है जो हमारे टेबल के अंदर डेटा होता है उस डेटा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम ट्रंकेट देखते हैं। कि मैं एक टेम्परेरी डेटा उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल से मैं ये एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, अगेन एग्जीक्यूट किया। अभी आप देख सकते हैं अभी मैं डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ रो, 3 रोज एंड फोर्थ कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रंकेट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इंसर्ट डीडीएल कमांड के अंदर नहीं आता है, ये जस्ट हमने डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, चलिए ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेबल से डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से डेटा एम्प्टी हो चुका है। मीन्स ट्रंकेट का यूज़ जो हमने किया है वो टेबल से ऑल डेटा को रिमूव करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा DDL कंप्लीट हो जाता है। मीन्स नेक्स्ट अगर हम इसमें चाहें तो ड्रॉप देख सकते हैं। ड्रॉप का जो यूज़ होता है टेबल को या डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। फंक्शंस, व्यू एटसेट्रा जो भी आप स्टोर प्रोसीजर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रॉप टेबल एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि हमारी एम्प्लॉय टेबल डिलीट हो चुकी है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया है तो ये अब हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीएमएल। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट आता है। चलिए सबसे पहले इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 रो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेलेक्ट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसमें इंसर्ट डीएमएल में आ चुका है, अपडेट आ चुका है, जिसमें आप सिंपली कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। अपडेट टेबल, सॉरी एम्प्लॉयज, योर टेबल एम्प्लॉयज, ओके, एंड सेट कॉलम नेम। मीन्स आपको कोई नेम यहाँ पर अपडेट करना है, इज इक्वल टू वेयर एम्प id इज इक्वल टू, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प id 1 एंड एम्प id 2 है। जहाँ पर एम्प id 2 है वहाँ पर मुझे नेम चेंज करना है। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर नेम रख सकते हैं, मैंने सैंपल के लिए ABC दी है। ठीक है, यहाँ पर 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है। अब टेबल से डेटा सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ABC हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप डिलीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय ID 2 जहाँ पर है वो रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प id इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक रो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, जो कि ग्रांट एंड रिवोक आता है DCL के अंडर। DCL मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रांट एंड रिवोक यूजर को परमिशन सेलेक्ट, इंसर्ट एंड ये सब के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल से मेरे जो यूजर हैं, चलिए सबसे पहले यूजर देख लेते हैं।
सिक्योरिटी लॉगिन्स। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई इसमें न्यू यूज़र नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी यूज़र होगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेरी बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज टू यूज़र वन। जो भी आपका यूज़र होगा आप यहाँ पर अपना यूज़र दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके यूज़र को सिर्फ सेलेक्ट एंड इंसर्ट की परमिशन होगी, जो कि इसमें आपका यूज़र आपको डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर ये परमिशन रिवोक करनी है तो आप सेम क्वेरी यूज़ करेंगे, बट ग्रांट की जगह आप रिवोक यूज़ करेंगे। रिवोक इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम यूज़र वन टू यूज़र वन मीन्स यूज़र को परमिशन दे रहे हैं, एंड फ्रॉम यूज़र वन मीन्स यूज़र की परमिशन रिवोक कर रहे हैं, मीन्स रिवोक रिमूव कर रहे हैं परमिशन। नेक्स्ट आता है TCL। ठीक है, TCL के अंदर कमिट एंड रोल बैक आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, यह है बिगिन ट्रांजैक्शन। अभी आप देख सकते हैं हमारे टेबल के अंदर सिर्फ एक डेटा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एज ए बिगिन ट्रांजैक्शन करके डेटा वन रो इफेक्टेड इंसर्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल के अंदर दो डेटा हैं, बट सेकंड वन इज टेम्परेरी। ये अभी टेम्परेरी है, परमानेंट स्टोर नहीं हुआ है जब तक कि मैं इसको कमिट नहीं करूँगा। मीन्स अगर मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ, आप देखेंगे अभी हमारे पास सिर्फ एक डेटा है। ठीक है, मीन्स वो डेटा रोल बैक हो चुका है। चूंकि मैंने कमेंट नहीं किया था, कमिट नहीं किया था, इसलिए डेटा रोल बैक हो चुका है। अगेन मैं इंसर्ट करता हूँ, डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ। ठीक है, डेटा परमानेंटली स्टोर हो चुका है। अभी आप देखेंगे मीन्स दो डेटा है यहाँ पर। अब मैं इसको रोल बैक करता हूँ। It is saying the rollback transaction request has no corresponding begin transaction, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको कमिट कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।